आप सभी ने तो हर किसी से, अपने टीचर से, अपने बड़ों से, महान पुरुषों से ये सुना होगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम को करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हिम्मत, अगर हम किसी काम को हिम्मत हार जाते हैं ना तो वो काम हमारा सफल नहीं हो पाता। हिम्मत हार जाना, उस काम को ना करना, ये हमारी असफलता का कारण बन जाता है। तो अगर हम जिस काम में रुचि ले रहे हैं उसमें अगर हम हिम्मत हार जाते हैं ना कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो सचमुच नहीं हो पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा और मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होता है, हम बड़ों के लिए भी है। तो ये कहानी ना मैं सुना करती थी अपने दादी से और मम्मा से। तो जब अभी हम जिद करते थे ना कि हमें कोई कहानी सुना दो मम्मी या फिर दादी, तो क्या करते थे वो लोग, यही कहानी बार बार रिपीट कर दिया करते थे। और हम गुस्से होकर, उस समय ये समझ नहीं आता था, हम गुस्से होकर छोड़ देंगे कि क्या ये सुनाते हैं। लेकिन अभी जब बड़े हो गए ना तब समझ में आता है कि उस कहानी का क्या मतलब था। ये कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं और उनके दिमाग को, जिस तरह से हम कहानी बच्चों को सुनाते हैं तो शिक्षा देते हैं, जिससे उनके दिमाग में अट्रैक्टिव होता है, कुछ बात को लेते हैं। तो इसीलिए अगर बच्चों को कुछ ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने से क्या होता है, वो समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है एक भूखी चिड़िया की जो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है। रोज कहीं ना कहीं जाती है और बहुत अच्छे अच्छे दाने ढूंढ कर लाती है अपने बच्चों के लिए। एक दिन वो जाती है तो उसे रास्ते में एक चना मिलता है। चना तो आपने देखा होगा, काले चने। तो उस चने से क्या होता है, दाल निकलता होता है। तो उसने सोचा कि चना है और चना तो हम सब खा नहीं पाएंगे एक साथ, क्यों ना मैं इसके दाल दर लूं। दाल पहले चक्की में दरा जाता था ना, इसलिए वो चने को ना चक्की में डाल देती है और उसे दरना शुरू कर देती है। लेकिन उसमें होता क्या है, दाल का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें रह जाता है। और वो सोचती है कि मेरे मतलब बच्चे हैं, उसमें से एक को कम मिलेगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस दाल को अगर टुकड़ा रह जाएगा तो मैं कैसे बच्चों को खिलाऊंगी। इसलिए वो चक्की से बोलती है कि चक्की चक्की मेरा दाल दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, चक्की मेरा दाल दे दो। तो चक्की बोलता है, जो चक्की का एक जैसे होता है, आपने देखा होगा खूंटा होता है, उसके अंदर एक बांस का जैसे लकड़ी का खूंटा जैसे होता है, ऐसे हम नचाते होते हैं उसको, तो वो दाल दरता होता है, तो उसी खूंटा में जाकर फंस गया होता है। तो चक्की कहता है कि मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये सुनकर उदास हो जाती है और सबसे पहले वो जाती है एक बढ़ई के पास। उस वक्त ये बढ़ई जो होते हैं वो तो लकड़ी का काम करते हैं, काटने उठने का, तो वो खूंटा को चीरेगा और उसमें से दाल मिल जाएगा। तो बढ़ई के पास जाती है और बोलती है, बढ़ई बढ़ई मेरा एक काम कर दो। तो बोलता है, बोलो क्या। बोलती है, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर। देखो गीत की तरह स्वरों में बोलती है, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर, खूंटा में मोर दाल है। हमारे जैसे बिहारी में हमारी मम्मा सिखाती थी, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, का ले परदेस जाऊं, का बच्चों को खिलाऊं। तो बढ़ई कहता है, इतनी सी दाल के लिए तुम मुझसे खूंटा चिरवाएगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तो जा यहाँ से, मैं तेरा काम नहीं करूँगा। बेचारी उदास हो जाती है, कहती है यहाँ के राजा के पास जाती हूँ, राजा तो न्याय प्रिय हैं। राजा के पास जाती है, राजा राजा मेरा मदद करिए। तो राजा बोलते हैं कि बोलो चिड़िया तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती है कि राजा राजा बढ़ई मार। इसमें पूरी इस जो कहानी ना पूरा गीत की तरह है, राजा राजा बढ़ई मार, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, का ले परदेस जाऊं, का बच्चों को खिलाऊं। तो राजा कहते हैं, इतनी से दाल के लिए मैं बढ़ई को मारूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसा राजा है, इतनी से दाल के लिए बढ़ई को मार रहा है। ना ना, ये ऐसा मैं नहीं कर सकता। अब वो थोड़ा उदास हो जाती है कि क्या करूं मैं। तो इसलिए क्या करती है, रानी के पास जाती है, रानी मेरी मदद करिए। तो बोलते हैं, रानी बोलती है कि बोलिए क्या मदद करना है। तो रानी से बोलती है, रानी रानी राजा छोड़, राजा ना बढ़ई मारे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, का ले परदेस जाऊं, का बच्चों को खिलाऊं। तो रानी कहती है, ना बाबा ना, राजा मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, और इस राजा को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ इतनी सी दाल के लिए तुम्हारे, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती। अब रानी की बात सुनकर वो जाती है जंगल में और एक
वहाँ पर बिल होता है पेड़ के नीचे, वहाँ बैठकर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के सांप निकलता है उस बिल से, कहता है क्या बात है चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? बोलती है मेरी मदद कर। सांप तो बोलता है क्या? बोलते है सांप सांप रानी मार, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई मारे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, काले परदेस जाऊं, का बच्चों को खिलाऊं। सांप कहता है अरे अगर मैं रानी को डस लूंगा तो राजा मुझे यहाँ मरवा देगा। राजा रानी से बहुत प्रेम करता है और तेरी इतनी सी दाल के लिए मैं अपना जान खतरे में डालूं? बिल्कुल नहीं, चली जाए यहाँ से। वहां से परेशान होकर वो हिम्मत नहीं हारती है, पहले तो रोने लगती है लेकिन कहती है नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं आगे जाऊंगी, कुछ भी करूंगी लेकिन अपना दाल लेकर आऊंगी। इसलिए अब सांप का इलाज करने के लिए पहुंचती है एक बांस के जंगल में, बांस का पेड़ होता है उसके पास। अब बोलती है बांस भैया आप मेरे लिए लाठी बन जाओ, मेरी मदद करो। तो बांस बोलता है क्या बात है चिड़िया? बोलती है बांस भैया मेरी मदद करो। बोलता है बताओ क्या बात है? बोलती है बांस बांस सांप मार, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई मारे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, काले परदेस जाऊं, का बच्चों को खिलाऊं। तो लाठी कहता है ना चिड़िया ना, इतनी सी गलती के लिए, इतनी सी दाल के लिए मैं सांप को नहीं मार सकता, ये मैं नहीं कर सकता। अब ये सुनकर वो वहां से चली जाती है आग के पास। बोलती है अभी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं तो आगे जाऊंगी। और वो आग के पास जाती है, आग से बोलती है आग आग मेरी मदद कर। आग बोलती है क्या मदद करनी है? बोलती है आग आग बांस ने मेरी मदद नहीं की, तू मेरी मदद कर। तो फिर से एक गीत के स्वर में बोलती है आग आग लाठी जला। जो बांस को लाठी बोल रही है कि उसने उसे बोला था लाठी बनने के लिए, उसे बोलती है आग आग लाठी जला, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, और राजा ना बढ़ई मारे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, मैं का खाऊं का पीऊं, काले परदेस जाऊं, का बच्चों को खिलाऊं। आग कहती है इतनी सी काम के लिए मैं कैसे एक सब कर सकती हूँ? और देख वो तो जंगल की शोभा बढ़ा रहा है, इतना हरा भरा, मैं बांस को नहीं जला सकती। फिर भी चिड़िया नहीं हिम्मत हारती है। अब वो आगे बढ़ती है कि अब मैं किससे मदद लूं। आगे जाती है तो वो समुद्र के पास जाती है। समुद्र से कहती है समुद्र भैया मेरी मदद करो। समुद्र कहता है क्या बात होगी चिड़िया? बोलती है समुद्र भैया मेरी मदद करो। तो बोलता है बोलो क्या बात है? तो कहती है समुद्र समुद्र आग बुझा, आग ना बांस यानी कि लाठी जलाए, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, और राजा ना बढ़ई मारे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, काले परदेस जाऊं। तो समुद्र कहता है बहन बहुत छोटा सा काम है और कुछ बोलती तो कर देता, और इतनी सी दाल के लिए क्या आग को बुझाना, क्या आग को तकलीफ देना, मैं ये नहीं कर सकता। वो बहुत उदास हो जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। वो पहुंच जाती है हाथी के पास और हाथी से बोलती है हाथी मेरी मदद करो। हाथी बोलता है बोलो चिड़िया क्या बात है? तो बोलती है हाथी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, देखो किसी ने मेरी मदद नहीं की लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो हाथी बोलता है पहले बताओ, उसके बाद मैं बोलूंगा कि मदद करना है कि नहीं। तो बोलते हैं कि हाथी हाथी समुद्र सुखा, समुद्र ना आग बुझाए, आग ना बांस जलाए, बांस ना जो लाठी बन चुका है यानी लाठी बोलती है उसको, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई मारे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, काले परदेस जाऊं, और का बच्चों को खिलाऊं। ये सुनकर हाथी चुप खड़ा हो जाता है, सन्नाटा, ना हाँ ना कुछ नहीं बोलता। 3 बार ये चिड़िया दोहराती है लेकिन हाथी कुछ भी नहीं बोलता। वो समझ जाती है कि हाथी भी ना कहना चाहता है, वो भी मेरा काम नहीं करेगा। अब वो जंगल में आकर वापस रोने लगती है, बहुत ज़्यादा विलाप करने लगती है और कहती है कि इस जवानी में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सहारा नहीं है, मेरी किसी ने मदद नहीं की। वहीं पर चींटियों का झुंड होता है, उसमें से चींटी रानी बोलती है चिड़िया बहन क्यों रो रही हो?
हमें भी बताओ। तो बोलती है क्या बताऊँ, मैंने इतने बड़े बड़े लोगों से बता दिया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, और आप लोग क्या तो छोटे छोटे हो, आप मेरी क्या मदद करोगे। बोलती है चिड़िया की रानी कि अरे बताइए तो सही, हम आपकी मदद करेंगे, बोलिए क्या बात है। तब वो बताती है कि कैसे कैसे मेरे साथ हुआ। तो वो बोलती है कि देखिए, मैंने हाथी के पास गई, समुद्र के पास गई, आग सबके पास गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, और आप तो इतनी छोटी सी जान हो, क्या करोगी। तो वो बोलती है चिड़िया कि अरे हम छोटी से हैं तो क्या हुआ, हम आपकी मदद करेंगे, चलिए हमारे साथ हाथी के पास चलते हैं और आप हमारा कमाल देखिए। चिड़िया को बोलती है कि आप पेड़ पर बैठ जाइए, और चींटियों का झुंड हाथी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। चींटी रानी उसके पैर के सहारे जाकर उसके कान में घुस जाती है हाथी के, और उसे परेशान करने लगती है, वो तड़पने लगता है बहुत ज़्यादा। तब वो चींटी रानी उसके कान में जो परेशान करते हुए बोलती है कि तुमने एक छोटी सी जान चिड़िया की मदद नहीं की, देख लो अभी तो सिर्फ मैं अकेले आई हूँ, नीचे देखो पूरी झुंड खड़ी है मेरी, अगर वो सब तेरे कान में घुस गई तो तेरा क्या हाल करेगी। तो हाथी कहता है अरे तू निकल बाहर, मैं चिड़िया की मदद करूंगा, तू बाहर जल्दी निकल। तो वो निकल जाती है चींटी, और हाथी चिड़िया से कहता है कि चिड़िया चल, मैं तेरा मदद करूंगा, समुद्र के पास चलना है ना, चल। समुद्र के पास जब हाथी और चिड़िया जा रहे हैं तो समुद्र उन्हें देख कर डर गया। वो समझ गया कि हाथी को चिड़िया लेकर आ रही है मदद के लिए, मुझे सुखाना चाहती है, इसलिए वो पहले बोलता है हाथी से, हाथी भैया आप मुझे मत सुखाओ, मैं चिड़िया की मदद करने को तैयार हूँ। तो हाथी वापस चला जाता है और समुद्र अब चल पड़ता है चिड़िया के साथ आग के पास। आग जब दूर से देखती है कि चिड़िया समुद्र को लेकर आ रही, यानी कि मुझे बुझाना चाहती है, वो कहती है समुद्र भैया मेरी मदद करो, ऐसा मत करो, मैं इसकी मदद करूंगी चिड़िया की, लेकिन तुम मुझे बुझाओ मत। समुद्र वापस चला गया। अब चिड़िया के साथ आग चल पड़ती है, कहाँ, बांस के पास, जहाँ लाठी, जो उसको मैंने चिड़िया ने बोला था लाठी बन जा। तो बांस के पास जाती है, तो जैसे ही बांस देख लेता है कि चिड़िया आग को लेकर आ रही है मुझे जलाने के लिए, तो डर जाता है, बोलता है आग बहन मुझे मत जलाना, मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ। आग वापस चली गई। अब बांस उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही ये सीन सांप ने देखा कि मेरे पास आ रहे हैं तो भी डर गया, बोलता है कि ना लाठी जाओ, मुझे मत मारो, मैं इसकी मदद करूंगा। अब सांप और चिड़िया चल पड़े रानी के महल। रानी के महल में पहुंचे और रानी के पास जब जाने लगे तो चिड़िया और सांप को देखकर रानी समझ गई कि चिड़िया जो सांप को लेकर आई है मुझे डसवाने के लिए, इसलिए बोलती है कि चिड़िया इसे रोक लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं राजा को छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे डसो मत, इसको वापस करो सांप को। सांप चला जाता है। अब रानी राजा के पास जाती है चिड़िया के साथ, तो चिड़िया के साथ जाती है रानी, और रानी बोलती है आपने इस चिड़िया की मदद नहीं की है, इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। राजा कहता है इतनी सी बात के लिए आप मुझे छोड़ दोगे, ये गलत है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने समझा नहीं था कि इतनी सी छोटी जान को भी मदद की जरूरत होती है, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी प्राण प्रिया हो तुम, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं इसकी मदद करूंगा, मैं बढ़ई के पास जाऊंगा। अब बढ़ई के साथ जो है, बढ़ई के पास राजा और चिड़िया चल पड़ते हैं। बढ़ई से राजा कहते हैं क्या बात है बढ़ई, तुमने इसकी मदद क्यों नहीं की, बताओ, बेचारी कितनी छोटी जान है, इसके लिए तुम इतनी से दाना नहीं निकाल सकते हो, इसने कितनी मेहनत की, सबसे मिन्नतें की। तो बड़े बोलता है ठीक है मैं मदद कर देता हूँ। जब डांटते हैं राजा कि अगर तुम नहीं मदद करोगे, नहीं खूंटा चिरोगे, तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, इस राजमहल, इस नगर में नहीं रहने देंगे। तो वो डर के मारे खूंटा चीरने चल जाता है। तभी चक्की बोलता है अरे खूंटा मत चीरिए, इसे पलट दीजिए, दाल निकल जाएगा, लेकिन मुझे मत चीरिए। जब वो चक्की को पलटता है, दाल मिल जाता है, चिड़िया उस दाल को लेकर खुश हो जाती है और अपने नगर को निकल जाती है और अपने बच्चों के साथ उस दाल को खाना शुरू करती है और अच्छे से रहने लगती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। जैसे चिड़िया ने किया, अपनी मंजिल तक पहुंचने तक उसने हिम्मत नहीं हारी। तो ऐसी ही कहानी है जो कि हम बच्चों को सुना सकते हैं, खुद के लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि हम भी कोई बीच में काम करते हैं और छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चिड़िया से सीखिए, इतनी छोटी चिड़िया जिसने जब तक दाल नहीं लिया तब तक वो पीछे नहीं हटी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे कृष्णा।